डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी इस चैप्टर में सारा ही कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि 10 ईयर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारा कंटेंट हमने इसमें डाला है। तो अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हम एक एक टॉपिक करके आपको बड़े ही आराम से बताएंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, प्रोसेस हैं। पहला न्यूट्रिशन, हमको ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को इनटेक करके उसको यूटिलाइज करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। और फूड में जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी के दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये होता है कि बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मतलब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज्यादा जरूरत होती है, विटामिन और मिनरल्स की थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म में अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक होता है, एक हेटेरोट्रोपिक का होता है। सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डिस्कशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। ये ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में सिर्फ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केमिकल एनर्जी यूज करके प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं केमोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है प्रोड्यूस करना। लाइट की हेल्प से जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट में ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर और मिनरल एलिमेंट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये बनता है किसमें? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आपका क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा स्टेप है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें आपका वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। तीसरा स्टेप है इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन से, जिससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस एक मेन वे होता है जिससे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट ही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है जो इकोसिस्टम में प्रोड्यूस करता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से क्या है? डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस का ये भी रोल है, ये एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 का मेंटेन करके चलते हैं, बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। स्टोमेटा जो होता है टाइनी पोर्स होता है जो एपिडर्मिस पे लीफ में प्रेजेंट होता है, और इनका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। स्टोमेटा का जो फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसियस O2 एंड CO2, और स्टोमेटा में ही ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। गार्ड सेल जो बीन शेप की होती है इनका फंक्शन होता है क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का होता है। स्टोमेटा आपका ओपन तब होता है जब गार्ड सेल आपका सराउंडिंग से वाटर अपटेक करता है और स्वेल अप हो जाता है, जिसको बोलते हैं टर्जिड बॉडी, और सेल आपकी इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा आपका आराम से ओपन हो जाता है। स्टोमेटा क्लोजिंग कब होती है? जब वाटर क्या होता है? गार्ड सेल से रिलीज होता है, तब फ्लैसिड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिससे आपका स्टोमेटा का जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। न्यूट्रिशन का दूसरा मोड आ गया जिसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रोपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और किसी न किसी तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक है न्यूट्रिशन में 3 दिया है। एक सेप्रोफिटिक है,
एक पैरासिटिक है, एक होलोजोइक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसका फंगस दिया हुआ है। पैरासिटिक की बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं। और पैरासिटिक दो टाइप के होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होता है, एक एक्सो पैरासाइट होता है। अगर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रह रहा है तो आपका एक्सो पैरासाइट होगा, बॉडी के अंदर रह रहा है तो इंडो पैरासाइट होगा। होलोजोइक की बात करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जब फूड सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में लिया जाता है बॉडी के आउटसाइड और डाइजेस्ट जो है बॉडी के अंदर होता है, इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो ह्यूमंस और अमीबा में देखा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन करता है फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया की मदद से। इसके बाद डाइजेशन होता है अमीबा के इनसाइड के बॉडी में। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में 5 स्टेप में होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें। ये आपका दिया हुआ है। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल बाहर है, सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, इंगल्फ करता है। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इंजेक्शन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फूड का यूटिलाइज करते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोट्रूड होती है सीडोपोडिया में, और सीडोपोडिया की हेल्प से अमीबा अपना भोजन इंगल्फ करता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से भोजन उसका डाइजेस्ट होता है। फाइनली फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वैक्यूल्स जो होता है सेल मेम्ब्रेन के नियर आता है और अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से स्प्रेड आउट करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो इन्वॉल्व है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ये माउथ से लेके एनस तक है। एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाता है, लीवर आ जाता है, पैनक्रियास आ जाता है। माउथ को ही बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ में आपका टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग का काम होता है डिटेक्शन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट का काम करती है, और टंग की हेल्प से फूड का टर्निंग होता है, जिसकी वजह से पूरे भोजन में जो भी हम खाते हैं वो सलाइवा से मिक्सअप हो जाता है प्रॉपरली। टीथ का काम होता है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, जिसकी वजह से ये इजी हो जाता है सोलोइंग करने में। टीथ आपके 4 टाइप्स के हैं। पहला इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। इंसीजर का जो यूज होता है फूड को कटिंग करने के लिए होता है, इससे बड़े टुकड़ा होता है वो कट करने का काम करता है। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग एंड क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस। प्रीमोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग का। मोलर्स का भी काम ग्राइंडिंग कर होता है। टीथ और टंग की बात हो गई। अब माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवा सीक्रेट करती है जो फूड को स्लिपरी बनाती है, जिसकी वजह से सोलोइंग में हेल्प मिलता है। इसमें सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड होती है एंजाइम रिलीज करती है, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन भी कहते हैं इसको। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके इसको कन्वर्ट करती है माल्टोज में। तो माउथ का काम होता है इनटेक ऑफ होल फूड, टीथ का काम होता है च्यूइंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड, टंग का काम होता है रोलिंग का काम होता है, और टेस्ट भी इसी से डिटेक्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है, सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से हम सोलोइंग करते हैं, खाना अंदर की तरफ जाता है, और आपका सलाइवरी अमाइलेज भी प्रोड्यूस होता है, म्यूकस भी इसमें प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, और कौन सी एंजाइम करती है उसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है। माउथ के बाद आपका खाना ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है, तो ईसोफेगस में किसी भी प्रकार की एंजाइम रिलीज नहीं होती है। खाना माउथ से लेके ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आता है। स्टमक जो होता है बैग लाइक ऑर्गन होता है, हाईली मस्कुलर वॉल्स होता है जो फूड को चर्निंग में हेल्प करता है। लगभग स्टमक में 4 से 5 घंटा फूड रहता है। स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है सीक्रेट करती गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूस है, पेप्सिन है, एचसीएल है, म्यूकस है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन में मदद करती है। एचसीएल जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है।
म्यूकस जो होती है इनर लाइनिंग स्टोमक को बचाती है। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका हाईली क्वाइल ट्यूब होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्गर होता है, बट इसका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमेन इसका स्मॉलर होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम। ये बात ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजोनम में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इनर वॉल इन द इलियम हैज न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। विलाई क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल की इनफोल्डिंग होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। विलाई रिड्यूसेस द ल्यूमेन ऑफ इलियम सो दैट द फूड कैन स्टे लॉन्गर। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड बदलता है, फैट से आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होती है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का, लाइपेज का काम होता है इमल्सिफिकेशन का, जो फैट को इमल्सिफाई करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करती है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस भी इमल्सिफिकेशन का काम करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइंग करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और रेस्ट ऑफ मटेरियल को एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। रेक्टम में आपका टेम्पोररी कलेक्शन ऑफ वेस्टेज होता है और एनस का रोल होता है इजेशन करने में। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, वो होता है एनस के थ्रू।